तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर एनिमे के सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ओवरवेलमिंग ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग से। सन ब्रीदिंग को ओरिजिनली हिनोकामी कागुरा बोला गया है और ये ब्रीदिंग स्टाइल पास डाउन होता आया है कमाडो फैमिली में फादर से सन को अलॉन्ग विद हानाफुडा इयररिंग्स। सन ब्रीदिंग को क्रिएट किया था योरिची सुगिकुनी ने और स्टार्टिंग में इसकी 12 फॉर्म्स ही थी, लेकिन फिर म्यूजन से लड़ने पर योरिची ने इसकी 13th फॉर्म भी क्रिएट कर ली थी। और इस तरह से सन ब्रीदिंग की टोटल 13 फॉर्म्स हैं और सन ब्रीदिंग सबसे पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है। अगली ब्रीदिंग स्टाइल है मून ब्रीदिंग। मून ब्रीदिंग भी बाकी ब्रीदिंग स्टाइल्स की तरह सन ब्रीदिंग के ही एक ब्रांच है और इसे क्रिएट किया था मिचिकात्सु त्सुगिकुनी ने जब वो ट्राई कर रहा था अपने भाई योरिची से सन ब्रीदिंग सीखने का। लेकिन सन ब्रीदिंग ना सीख पाने की वजह से मिचिकात्सु ने अपना खुद का स्टाइल क्रिएट किया और उसे मून स्टाइल का नाम दिया। और डीमन बनने के बाद भी कोकुशिबो यानी कि मिचिकात्सु मून ब्रीदिंग यूज करता गया और हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रीदिंग फॉर्म्स बनाए और इस तरह से मून ब्रीदिंग की टोटल 16 फॉर्म्स हैं। अगली ब्रीदिंग स्टाइल है बीस्ट ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग स्टाइल मिमिक करती है बीस्ट जो वाइल्ड एनिमल, स्पेशली उनका अनप्रिडिक्टेबल वाइल्ड और फेरोशियस नेचर, उनके मूवमेंट्स, अटैक्स और सेंसेस। इस ब्रीदिंग स्टाइल को खुद सीखा और क्रिएट किया है इनोसुके आशिबिरा ने। और इस टेक्निक को यूटिलाइज करने के लिए 2 कटानास और एक क्यूट सेंस ऑफ टच की जरूरत होती है। इसके टोटल 10 फॉर्म्स हैं और बाकी स्पेशल अटैक मूव्स को फैंग का नाम दिया गया है इंस्टेड ऑफ फॉर्म्स। हमारी अगली ब्रीदिंग स्टाइल है थंडर ब्रीदिंग और ये वन ऑफ द 5 मेन ब्रीदिंग स्टाइल्स है जो डायरेक्टली सन ब्रीदिंग से डिराइव की गई है। इस ब्रीदिंग स्टाइल को क्रिएट किया था योरुची त्सुगिकुनी के एक स्टूडेंट ने जिसने सन ब्रीदिंग सीखने का ट्राई किया था, लेकिन योरुची जितना पावरफुल ना होने के कारण वो नहीं सीख पाया और फिर उसे उसके पर्सनल स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेन किया गया था एंड अल्टीमेटली वो स्टूडेंट थंडर ब्रीदिंग को क्रिएट करता है। हमें उस स्टूडेंट का नाम तो नहीं पता, लेकिन जो नोन कल्टिवेटर है थंडर ब्रीदिंग का वो है जिगोरो कुवाजिमा, एक फॉर्मर थंडर आशिरा। हमारी अगली ब्रीदिंग है वाटर ब्रीदिंग। वाटर ब्रीदिंग मिमिक करता है वाटर को, स्पेसिफिकली उसका फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। डीमन स्लेयर में इस ब्रीदिंग स्टाइल को सबसे कॉमन ब्रीदिंग स्टाइल माना गया है क्योंकि इससे सीखना बाकी ब्रीदिंग स्टाइल्स के कंपैरिजन में काफी इजी है। वैसे तो इस स्टाइल के काफी कल्टिवेटर्स हैं, लेकिन नॉन कल्टिवेटर है सकोंजी उरोकोडाकी। वाटर ब्रीदिंग के 10 ब्रीदिंग फॉर्म्स है, लेकिन करंट वाटर आशिरा जियो तोमियोगा ने 11th फॉर्म भी क्रिएट करी है जो इसका टोटल नंबर 11 कर देती है। हमारी अगली ब्रीथिंग है साउंड ब्रीथिंग। साउंड ब्रीथिंग डिराइव हुआ है थंडर ब्रीथिंग से और इस ब्रीथिंग स्टाइल का एक ही नोन यूजर है और वो है तेंगेन उजुई, उसकी सुपर ह्यूमन हियरिंग एबिलिटी की वजह से। और प्रिज्यूमेबली साउंड ब्रीथिंग टेंशन नहीं क्रिएट करी है और इस ब्रीथिंग स्टाइल को यूज करने के लिए स्पेशल वेपन्स यूज किए जाते हैं जिसमें दोनों ब्लेड्स के एंड को एक मेटल चेन से जोड़ के रखना पड़ता है। साउंड ब्रीथिंग की टोटल 5 फॉर्म्स हैं। हमारी अगली ब्रीदिंग है लव ब्रीदिंग और इस टेक्निक को ड्राइव किया गया है फ्लेम ब्रीदिंग से। लव ब्रीदिंग को क्रिएट किया है मित्सुरी कानरोजी ने फ्लेम ब्रीदिंग को ऑल्टर करके जो उसने सीखी थी क्योजुरो रेंगोकू से। वैसे तो लव ब्रीदिंग को एक नॉर्मल कटाना से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब एक विप जैसे कटाना को यूज किया जाए। लव ब्रीदिंग की टोटल 6 फॉर्म्स हैं। हमारी अगली ब्रीदिंग है मिस्ट ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग टेक्निक को डिराइव किया गया है विंड ब्रीदिंग से। मिस्ट ब्रीदिंग का इकलौता नोन यूजर है मोइचिरो टोकिटो, जो बैगी क्लोथ्स पहनता है जो उसके हाथ और पैर को कवर करते हैं जिससे उसकी मूवमेंट जितनी पॉसिबल हो कवर हो जाती है और इससे मिस्ट ब्रीदिंग का पोटेंशियल मैक्सिमम यूटिलाइज होता है। मिस्ट ब्रीदिंग के प्रीवियसली 6 फॉर्म्स थी और अब 7th फॉर्म क्रिएट करी है करंट हाशिरा मोइचिरो टोकिटो ने और इसकी टोटल फॉर्म्स हो जाती हैं 7। हमारी अगली ब्रीदिंग है विंड ब्रीदिंग और ये ब्रीदिंग स्टाइल डायरेक्टली सन ब्रीदिंग से डिराइव हुई है। इस ब्रीदिंग स्टाइल को भी योरुची के स्टूडेंट ने क्रिएट किया था जो अल्टीमेटली सन ब्रीदिंग को सीखने में फेल हो गया था। करेंटली विंड ब्रीदिंग के 2 नोन यूजर्स हैं सानेमे शिनाजुगावा और मिसाचिका कुमेनो और विंड ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म्स हैं। हमारी अगली ब्रीदिंग है स्टोन ब्रीदिंग। स्टोन ब्रीदिंग डायरेक्टली सन ब्रीदिंग से डिराइव्ड है और अर्थ को मिमिक करती है। स्टोन ब्रीदिंग का एक ही नोन यूजर है पूरी सीरीज में, ग्योमी हिमेजिमा। स्टोन ब्रीदिंग को यूज करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ वेपन्स को यूज किया जाता है और स्टोन ब्रीदिंग की 5 फॉर्म्स हैं और इसे भी योरोची के स्टूडेंट ने ही क्रिएट किया था जो अल्टीमेटली सन ब्रीदिंग को नहीं सीख पाया था। हमारी अगली ब्रीदिंग है फ्लेम ब्रीदिंग। फ्लेम ब्रीदिंग को क्रिएट किया है सेंगोकू पीरियड में रेंगोकू फैमिली के एंड ने, जो एक डीमन स्लेयर था और तभी से फ्लेम ब्रीदिंग स्टाइल पास डाउन होता हुआ है जनरेशंस में। और फ्लेम याशरा की पोजीशन हमेशा रेंगोकू फैमिली में से किसी एक ने एक्वायर की थी, लेकिन क्योजुरो रेंगोकू की डेथ के बाद ये पूरा ट्रेडिशन एक एंड पर आ गया है। फ्लेम ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म्स हैं।
हमारी अगली ब्रीदिंग है इंसेक्ट ब्रीदिंग। इंसेक्ट ब्रीदिंग एक पर्सनल क्रिएशन है शिनोबू कोचो की, जो उसने डेवलप किया था अपने लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ को फुलफिल करने के लिए। ये ब्रीदिंग स्टाइल सिर्फ एक स्पेशल कटाना के थ्रू यूटिलाइज हो सकता है जिसकी टिप एक नीडल जैसी हो। शिनोबू का ब्लेड शीथ भी स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था एज अ पोर्टेबल पॉइजन मिक्सर, जिससे वो अपने ब्लेड पर लगा पॉइजन चेंज कर सकती है। इंसेक्ट ब्रीदिंग की टोटल 4 फॉर्म्स हैं। हमारी अगली ब्रीदिंग है सर्पेंट ब्रीदिंग। सर्पेंट ब्रीदिंग वाटर ब्रीदिंग से डिराइव्ड है और ये स्नेक्स को मिमिक करती है। सीरीज में सर्पेंट ब्रीदिंग का एक ही नॉन यूजर है, वो बनाई गुरु। सर्पेंट ब्रीदिंग को यूज करने के लिए एक स्पेशल ब्रेड चाहिए होता है जिसकी बॉडी एक स्नेक की बॉडी की तरह कर्व्ड हो। और सर्पेंट ब्रीदिंग की टोटल 5 नोन फॉर्म्स हैं। हमारी अगली ब्रीदिंग है फ्लावर ब्रीदिंग। फ्लावर ब्रीदिंग भी वाटर ब्रीदिंग से डिराइव्ड है। फ्लावर ब्रीदिंग की टेक्निक और फॉर्म्स ग्रेसफुल अटैक्स का कॉम्बिनेशन है जो फोकस करता है एजिलिटी पर। फ्लावर ब्रीदिंग के दो नोन यूजर्स हैं, कानाई कोचो और कनाओ सुयूरी। और इस ब्रीदिंग स्टाइल के टोटल 7 फॉर्म्स हैं। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अपनी फेवरेट ब्रीदिंग स्टाइल कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और एनिमेडी अपने एनिमेशन पाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।